नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आप सभी को न्यूज वन इंडिया के पूरे परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं जन्माष्टमी के मौके पर। इस बीच खबर देहरादून से है। सीएम त्रिवेंद्र ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयां दी हैं। जन्माष्टमी पर सीएम ने राज्यवासियों को बधाई संदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें ज्ञान, कर्म, प्रेम, भक्ति और सद्भावना की प्रेरणा मिलती है। भगवान ने मनुष्य को निष्काम कर्म के लिए सदैव समर्पित रहने का संदेश दिया है। दीन दुखियों और उपेक्षितों के कल्याण और अन्याय का प्रतिकार करने का संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन मानव जाति के लिए प्रेरणादायी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्वीट के जरिए भी त्रिवेंद्र रावत ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। और तीर्थनगरी ऋषिकेश में जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर सजे हुए हैं। ऋषिकेश में बड़ी ही सादगी से जन्माष्टमी के इस उत्सव को मनाया जा रहा है। मंदिर में बनी झांकी, लेकिन दर्शन पर प्रतिबंध है। प्रसिद्ध मंदिर मधुबन आश्रम में बनाई गई मनमोहक झांकियां सरकार के निर्देशों के मुताबिक मंदिर में भीड़ लगाना मना है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत सादगी से मनाया जा रहा है। जहां मंदिरों की सजावट तो कहीं झांकियां बहुत ही खूबसूरत है, मनमोहक सजी हुई हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए उनको दर्शनार्थ नहीं आने दिया जाएगा। ऋषिकेश के प्रसिद्ध मंदिर मधुबन आश्रम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। भगवान के जन्मदिन पर सुंदर सुंदर झांकियां मनमोहक तरीके से सजाई गई हैं। महाराज जी का कहना है कि सरकारी निर्देशों के मुताबिक मंदिर में भीड़ लगाना मना है, इसलिए कुछ विशेष श्रद्धालुओं के लिए ही मंदिर में आने की अनुमति है, लेकिन साथ ही उनको भी मास्क पहनना है, सैनिटाइजर आदि का उपयोग करना जरूरी है। बता दें कि कुछ लोगों ने तो अपने घरों में झांकी बनाकर ही पूजा अर्चना की है और भीड़ में जाने से बचने के लिए अपने घरों में ही मंदिरों में भगवान की झांकी सजाकर जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत का ट्वीट एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये ट्वीट है जिसमें वो पूरे प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। देश के कई आज राज्यों में आज मनाई जा रही है जन्माष्टमी, क्योंकि 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही थी। ऐसे में कई लोगों ने कल जन्माष्टमी मनाई है, लेकिन आज बड़े स्तर पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज मंदिरों को सजाया जा रहा है। इसी बीच हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई जब तीर्थ नगरी ऋषिकेश के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ में मंदिर को सजाया गया है और भगवान कृष्ण को नए नए आभूषण पहनाए गए हैं, नए नए वस्त्र पहनाए गए हैं। आज एक बार फिर से झांकियां सजाई गई हैं खूबसूरत तरीके से, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके प्रवेश पर प्रतिबंध है। मधुबन आश्रम की हमने तस्वीर आपको दिखाई, जहां पर जो महाराज जी हैं उनका कहना है कि जो सरकारी आदेश है उनके मुताबिक ही चलना पड़ रहा है। इस बार जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सरकार निर्देशों के मुताबिक मंदिरों में आप भीड़ नहीं लगा सकते। ऐसे में जो कुछ विशेष लोग हैं सिर्फ उन्हीं को ही अनुमति है मंदिर में प्रवेश की और उनको भी मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। सीएम त्रिवेंद्र ने भी श्री कृष्ण के इस मौके पर, जन्माष्टमी के मौके पर, श्री कृष्णोत्सव के मौके पर ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थ नगरी में जन्माष्टमी पर मंदिर सजे हैं। ऋषिकेश में बड़ी ही सादगी से जन्माष्टमी के इस उत्सव को मनाया जा रहा है। मंदिर में झांकियां हैं, लेकिन दर्शन पर प्रतिबंध है। प्रसिद्ध मंदिर मधुबन आश्रम में मनमोहक झांकियां बनाई गई हैं सरकार के निर्देशों के मुताबिक ही, लेकिन मंदिर में भीड़ लगाना मना है, इसलिए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही सादगी से मनाया जा रहा है। मंदिरों को सजाया गया है, साज सज्जा बहुत ही आकर्षित लोगों को कर रही है, लेकिन लोग मंदिरों में जा नहीं सकते हैं। सजावट बहुत ही खूबसूरत है, झांकियां बहुत ही खूबसूरत है, मनमोहक हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए उनको दर्शनार्थ नहीं होने दिया जाएगा। ऋषिकेश के प्रसिद्ध मंदिर मधुबन आश्रम की तस्वीरें हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और ठाकुर जी को देखिए कितनी खूबसूरती के साथ में सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए गए हैं, उनको सजाया गया है। इसके अलावा राधा कृष्ण की और जो प्रतिमाएं हैं उनको भी बहुत ही खूबसूरत आभूषणों के साथ, वस्त्रों के साथ में सजाया गया है। फूल फल सब कुछ आज
आप मंदिर में आप देख तो पा रहे हैं लेकिन टीवी स्क्रीन पर बैठकर, क्योंकि मधुबन आश्रम में भी आम जन के लिए प्रवेश नहीं है। बहुत ही खूबसूरती से पूरे मंदिर को सजाया गया है। भगवान के जन्मदिन पर सुंदर सुंदर झांकियां हैं मनमोहक तरीके से जिनको सजाया गया है। भजन कीर्तन चल रहा है लेकिन बहुत ही सेलेक्टिव लोग मंदिर में प्रवेश कर पा रहे हैं। सरकारी निर्देशों के मुताबिक ही मंदिर में क्योंकि भीड़ लगाना मना है, ऐसे में जो भजन कीर्तन है, जो झांकियां हैं, सब कुछ चल रहा है लेकिन दर्शनार्थ नहीं हो रहा उनके अनुयायियों के लिए, उनके भक्तों के लिए, उनके श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि कोरोना ने इस बार जन्माष्टमी के मौके पर भी तस्वीर को बहुत बदल दिया है। कुछ लोगों ने तो अपने घरों में झांकियां बनाई हैं और वहीं पर ही पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मंदिरों में जाने का मौका नहीं है, इसलिए लोगों ने अपने घरों में ही सुंदर सुंदर झांकियां सजाई हैं, भगवान को खूबसूरती के साथ सजाया है, नए नए आभूषण और वस्त्र उनको पहनाए हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार जन्माष्टमी एक अद्भुत तरीके से मनाई जा रही है, जो शायद भविष्य में ऐसे न मनाया जाए और कभी मनाई नहीं गई। भगवान का श्रृंगार और भगवान के मंदिर का श्रृंगार, सारी व्यवस्थाएं पूर्व वर्षों जैसी ही हैं, लेकिन इस बार जो है भक्तों को दर्शन सीधा मंदिर में आके नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए व्यवस्थाएं की गई हैं कि मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से लोग फेसबुक में जो है भगवान के दर्शन कर पाएंगे, भगवान के अभिषेक के दर्शन कर पाएंगे, भगवान के भोग के दर्शन कर पाएंगे, भगवान के कीर्तन के दर्शन कर पाएंगे। तो वो सारी ऑनलाइन की व्यवस्थाएं की गई हैं। हरे कृष्णा। ऋषिकेश से हमारे संवाददाता संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय, ऋषिकेश में इससे पहले की जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन इस कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है। मंदिर में क्या भव्यता देखने को मिल रही है? किस तरीके की तैयारियां हैं जन्माष्टमी के मौके पर? जी हाँ, यहाँ पर श्रद्धालु लोग बैठकर अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है माहौल एकदम सादगी भरा है, क्योंकि सरकार के निर्देश के अनुसार यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और प्लस जो मुंह पर मास्क लगाकर और हैंड सैनिटाइजिंग के बाद ही मंदिर में घुसने की इजाजत दी जा रही है। अच्छा संजय, अब की बार क्या मटकी फोड़ने का कार्यक्रम और ये जो सब चलता था, या फिर जो और झांकियां होती थी, या फिर भजन कीर्तन होते थे और रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का स्नान होता था एक बार फिर से और उनको सुंदर वस्त्र पहनाए जाते थे, ये सब क्या इस बार भी होगा और किस तरीके से होगा? क्या लिमिटेड लोगों के साथ में सब चीजें होंगी और जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन हो पाए भगवान के, उसके लिए कुछ खास आयोजन भी है क्या? हाँ जी, जो रात को भगवान के प्रकट होने के बाद जो दर्शन होने हैं वो सिर्फ खास विशेष लोगों के, जो मंदिर के हैं या जो मंदिर से रिलेटेड लोग हैं, उन्हीं लोगों को इस चीज के दर्शन कराए जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है कि कोई भी फालतू या भीड़ यहाँ पर करना सख्त मना है। और इस बात को लेकर सरकार ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि भीड़ बिल्कुल ना हो, और पुलिस की चारों तरफ इस तरह की जिसे कहते हैं कि पूरी पुलिस लगा रखी है कि जिसकी वजह से यहाँ पर शाम के टाइम भीड़ ना हो पाए। सिर्फ विशेष लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। श्रद्धालु जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, अगर आपके लिए मुनासिब है उनसे बातचीत करना तो उनसे बातचीत कीजिए और जरा पूछिए कि इस बार की जो जन्माष्टमी है वो कितनी अलग है उन लोगों के लिए भी। थोड़ी आवाज की थोड़ी दिक्कत है, तो बाहर आकर उनसे बात करना चाहूँ। संजय जी, लोगों से बातचीत करना अगर पॉसिबल है तो बात कीजिएगा। हमारे साथ एक श्रद्धालु जुड़े हैं, उनसे बात करता हूँ। मनीष, इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि एंट्री की जा रही है, पूरी बातों का ध्यान रखा जा रहा है, मास्क का, सैनिटाइजर का, सब आदमी, हर आदमी को चेक करके अंदर लिया जा रहा है, उस हिसाब से बाहर छोड़ा जा रहा है। ज्यादा लोगों को नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल लिमिटेड लिया जा रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है, तो ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं दिया है। जब रात को भगवान आएंगे, प्रकट होंगे, उसके बाद किस तरह का व्यवहार वो रहेगा? यहाँ पर लोगों की आने की सुविधा किस तरह की है? रात को सीधा कोई मना किया, सबको आने के लिए मना करा हुआ है, क्योंकि नहीं अलाउ नहीं है इस बार, तो उनको देखते हैं कर रहे हैं। विशेष लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं, विशेष अभी बस दिन में है, शाम को नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कालरा है, मैं यहाँ से जुड़ा हूँ। हरे कृष्णा। जैसे राजीव कालरा जो यहाँ का सेवा करते हैं और मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी भी तरह से
किसी की भी एंट्री सख्त मना है, सिर्फ विशेष लोगों के लिए जो या अच्छा, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो जरा इनसे उनके लिए- पूछिए कि जो श्रद्धालु हैं क्या उनके लिए रात को दर्शन के कुछ इंतजामात हैं? जैसे कई मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है किसी न किसी जरिए, ताकि जो वहां के आसपास के लोग हैं वो भगवान के दर्शन कर पाए। तो कुछ इंतजामात क्या यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनकी ओर से भी किया गया है? हाँ, मंदिर में दर्शनों के लिए बाहर से ही सुविधा रखी हुई है, अंदर आने की किसी को नहीं दी गई है। सिर्फ यही एक ऐसी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग प्लस मंदिर में भीड़ ना हो, इस बात को लेकर प्रशासन की सख्त है और मंदिर प्रशासन ने भी इस बात को लेकर विशेष प्रबंध करे हुए हैं कि यहाँ किसी को एंट्री न की जाए और दर्शन बाहर से ही कराए जाएंगे। सुमित सैनी भी जुड़ गए हमारे साथ, हमारे एक और सहयोगी हरिद्वार से। धर्म नगरी में क्या हाल है आज जन्माष्टमी के मौके पर? कितना बदला सा सब कुछ है कोरोना काल में जन्माष्टमी के मौके पर सुमित? पूजा जो प्रथम जन्माष्टमी कल अष्टमी थी तो आज नवमी भी है, तो हरिद्वार में कई जगह पर कल अष्टमी मनाई गई, पूजा अर्चना की गई और आज भी कई मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन जो अष्टमी जो पूरे धूमधाम से मनाई जाती थी, झांकियां निकाली जाती थी, बच्चों के अंदर भी उत्साह देखा जाता था, पूरे शहर में हर जगह पर झांकियां निकाली जाती थी। लेकिन जैसे कोरोना के चलते और त्योहारों पर असर पड़ा है, ऐसे इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी पर भी असर पड़ा है, क्योंकि मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों को इजाजत नहीं थी। लोगों ने तो मंदिरों को भी जहाँ सैनिटाइज किया जा गया और लोगों को भी घर में ही रहकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। आप देख सकते हैं मंदिर में नाम मात्र के श्रद्धालु यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है वर्चुअल जन्माष्टमी मनाई जा रही है। वहाँ पर पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? इस बार जो कृष्ण जन्माष्टमी किस तरह से मनाई गई है और मनाई जा रही है, क्योंकि मंदिरों में जो है लोगों के लिए आने में दिक्कत हो रही है, आने के लिए पाबंदी भी लग रही है, तो कोरोना के चलते बड़ी समस्या है। इस तरह की जन्माष्टमी हमारे को भगवान कृष्ण की बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ, सबका जीवन सफल हो, परमात्मा की सदैव कृपा। अब देखिए, सर्वप्रथम इस सत्र में इस 2020 में वैश्विक महामारी से हम सभी लोग त्रास हैं और सब इससे आहत भी है, लेकिन एक कार्य बहुत अच्छा हुआ है। इस 2020 को सब कोसते रहे, सब इसकी दुहाई देते रहे, लेकिन मेरी मर्यादा रामचंद्र भगवान ने इसको अमर कर दिया 2020, क्योंकि अभी अब 5 तारीख का जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है और ये हम सनातन धर्मावलंबी के लिए और सभी धर्म प्रेमियों के लिए, सभी धर्म प्रेमियों के लिए क्षण है। श्रद्धालु किस तरह से आया जन्माष्टमी? अब यहाँ जन्माष्टमी का विषय है हमारा। देखो, सर्वप्रथम तो इसमें हम लोगों ने सबसे निवेदन किया है कि आप घर बैठ करके ही भगवान का पूजन आदि करें, भगवान का दर्शन आदि करें। और अगर आप मंदिर जो यानी जो लोकल लोग हैं यहाँ पर, वो भी बड़े सावधानी पूर्वक आ रहे हैं, अपना मास्क लगा के आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है और पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर को सैनिटाइज किया गया है और कल रात्रि को भी किंचित मात्र कुछ ही श्रद्धालुओं ब्राह्मणों के साथ में एक जन्माष्टमी का पूजन किया गया। और आज भी आप देखते भी हैं यहाँ पे ब्राह्मण हैं और हमारे 2-3 श्रद्धालु हैं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर। तो इस क्षण में सबसे मैं आह्वान करूंगा कि देखो, भक्ति भी है, तंत्र भी है, मंत्र भी है, औषधि भी है, हमें भक्ति भी है, लेकिन भक्ति के साथ साथ भगवान ने कहा है कि आप नियम का भी पालन करो। हमें जो यानी सरकार की तरफ जो गाइडलाइन है उसका हमें पालन करना है, सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को, और भगवान अनुग्रह करें, कृपा करें। ये सब समय कुछ क्षणों में हमारा निकल जाएगा और सब पूरा वक्त का सब आनंद लेंगे। पूजा बिल्कुल बस सुमित, जल्दी से एक बार ठाकुर जी के दर्शन कराइएगा दर्शकों को, क्योंकि हर कोई ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता है। ठाकुर जी के दर्शन कराता ये कितना सुंदर मोहिनी दृश्य है और पूरा देश इस दृश्य को देख रहा है। विजुअल इंडिया की तरफ से यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस पूरी जानकारी के लिए और ठाकुर जी के दर्शन कराने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराने के लिए, क्योंकि इस बार मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर ही अपने इष्ट के, अपने भगवान के दर्शन इस बार करने पड़ रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं
कि जब भी प्यार से बुलाओगे मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा। तो अपने घरों पर रहकर अपने भगवान की, अपने इष्ट की पूजा कीजिए, उनको याद कीजिए। पूरे आस्था के साथ में जब आप उनको याद करेंगे तो वो आपके आसपास ही होंगे। खबर रुद्रप्रयाग से है। 10,000 के पार भगवान केदारनाथ के यात्रियों की तादाद हो चुकी है। सबसे ज्यादा तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम में ही पहुंच रहे हैं। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग की हालत खराब है। पैदल मार्ग के खराब होने के बावजूद श्रद्धालु धाम पर पहुंचे। गंगोत्री धाम में 3,349 पहुंचे हैं श्रद्धालु, तो वहीं यमुनोत्री धाम में 431, बद्रीनाथ में 7,826 और केदारनाथ में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 10,628 यात्री पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा, लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग भी जगह जगह पर मलबे से बंद हो चुका था, जिसे अब खोला जा चुका है। उन्होंने कहा कि पैदल मार्ग के डेंजर जोन स्थलों पर एसडीआरएफ, पुलिस और पीआरडी के जवानों की तैनाती है और कोई भी समस्या अगर होती है तो शीघ्र ही सूचना दी जाती है और राहत कार्य वहां पर किया जाएगा। नवनीत सिंह भुल्लर एसपी हैं रुद्रप्रयाग के, जिनकी ओर से आश्वस्त किया गया है कि हमने पूरी तैयारियां की हैं और यही वजह है, तैयारियों के चलते लोग इतना रिस्क है फिर भी पहुंचे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश में जो है भूस्खलन हो रहा है बारिश में, और इसी भूस्खलन के चलते जगह जगह पर मलबा गिर रहा है, जिसके कारण से जो रोड्स हैं वो बंद हो रहे हैं। गौरीकुंड से पैदल मार्ग शुरू होता है श्री केदार जाने के लिए, तो चिरबसा में मलबा आ गया था, जिसकी वजह से लगभग 1.5 दिन लगे उसको खोलने में, ट्रैक को साफ करने में। तो कुछ यात्रियों को पीछे रोक दिया गया था जब तक मलबा क्लियर ना हो जाए। तो अभी वो ट्रैक रूट बिल्कुल शुरू हो गया है और जो यात्री रुके थे वो भी श्री केदार दर्शन के लिए थे, उसके बाद चले गए हैं। और इस दौरान वहाँ पे एसडीआरएफ की एक सब टीम वहाँ पे तैनात है। इसके अलावा एसडीआरएफ लंचोली में है, श्रीनगर में है और सोनप्रयाग में है और भीमबली में है। और जहाँ तक आंकड़ों की बात है तो टोटल 10,628 लोग कल शाम तक श्री केदार के दर्शन कर चुके हैं और कल की डेट में 450 लोगों ने दर्शन किए, सबसे अधिक संख्या अब तक की है। इसकी वजह रही कि पहले जो 1.5 दिन से लोग रुके हुए थे वो भी कल ही गए, इतने लोग दर्शन कर चुके हैं। और इसके अलावा हाईवे में भी कहीं कहीं बाधित है, वहाँ लगातार काम चल रहा है उसको खोलने का, और अल्टरनेट रूट जो है हमारे पास उपलब्ध है और ट्रैफिक डाइवर्ट करके उधर से भेज दें। राज्य सचिवालय के पत्रावलियों के निस्तारण का मामला। पत्रावलियों के निस्तारण की देरी पर सीएम त्रिवेंद्र रावत सख्त हैं। सीएम त्रिवेंद्र ने जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम ने निर्देश दिए। अनावश्यक फाइलों को लटकाने को लेकर सीएम ने नाराजगी भी जाहिर की है और एक अनुभाग अधिकारी और समीक्षा विभाग का काम दें। एक ही विभाग का कर्मचारियों को सभी विभागों की जो कार्यप्रणाली है उसको ठीक करने को कहा है। इस व्यवस्था के लिए सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जन आकांक्षाओं का भी केंद्र होता है सचिवालय, त्रिवेंद्र रावत ने कहा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह भी कहा कि सचिवालय जन आकांक्षाओं का केंद्र होता है। जन से जुड़ी योजनाओं की स्वीकृति में तेजी आने से उसका लाभ आम आदमी को वक्त पर मिलेगा। इसीलिए जो बातें हम जब समीक्षा करते हैं और जो आज जो निर्देश दिए गए हैं, हर चीज़ के लिए कहा गया है कि एक तो आउटकम बेस्ड होना चाहिए। नीतियों के लिए हमने कहा कि हम कोई नीतियां बनाते हैं इतनी गोपनीय उनको रखते हैं, उनको जो वेबसाइट है विभाग की उस पर डाला जाना चाहिए, उसमें जो स्टेक होल्डर हैं उनके कमेंट आना चाहिए, पब्लिक भी अगर कोई सजेशन उस पर देना चाहती है उनके सजेशन भी लिया जाना चाहिए। नीतियां बनाने से पहले अधिकतम लोगों का उसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट किया जाए तो वो उतना अच्छा भी होगा और पारदर्शी भी होगा। पारदर्शी होगा तो उसमें पब्लिक को ये लगा कि भाई ये नीति हमने बनाई है और अपने लिए बना रहे हैं हम लोग, तो इस ढंग से जो कार्यप्रणाली है उसमें सुधार भी आएगा और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी होगा। और फ़हीम जुड़ गए हमारे साथ में, रेजिडेंट एडिटर फ़हीम। सीएम त्रिवेंद्र रावत बहुत ही सख्त नजर आ रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना नजर आ रहा है? देखिए पूजा, एक बात तो बहुत साफ है कि जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्य संभाला 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में, तो सबसे पहले उन्होंने जो प्राथमिकताएं दी थी उन प्राथमिकताओं में
एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही थी कि सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सरकार चलेगी। सुशासन का सीधा तौर पर अर्थ होता है कि जन कल्याण, जनहितों से संबंधित जितने भी कार्य, निर्देश, फैसले सरकार लेगी, उनके क्रियान्वयन में शासन से लेकर के प्रशासन, तहसील स्तर तक कहीं कोई हिला हवाली, लापरवाही ना हो, और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति भी इसी तरीके का रवैया हो। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था, पिछले दिनों हमने देखा एक खुलासा हुआ अचानक से कि मुख्यमंत्री के पास विभाग है पीडब्ल्यूडी, और शासन में तकरीबन 14 महीने पहले 2 अभियंताओं को मुख्यमंत्री ने प्रतिकूल प्रविष्टि यानी निगेटिव एंट्री के लिए संस्तुति की थी, लेकिन 14 महीने तक वो फाइल दबी रही पीडब्ल्यूडी के एक सेक्शन में, एक छोटे से सेक्शन में शासन के। और वो अचानक से जब मामला खुला तो एक बड़ा न्यूज़ वन इंडिया ने भी दर्शकों को बहुत खुलासे के साथ उसको दर्शकों तक पहुंचाया, और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने फिर अपनी त्योरियां चढ़ाई हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, सीएम के सीधे निर्देशों के बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो फिर सेक्शन में यानी अनुभागों में शासन के छोटे से कर्मचारी से लेकर के बड़े अधिकारी तक अगर वो ज्यादा समय तक रहते हैं तो उनको ट्रांसफर किए जाए, उनको बदला जाए। और ये व्यवस्था और जगहों पे भी देखने में मिल सकती है, और विभागों अनुभागों में भी, कि फाइलें लंबे समय से दबी हों। और यही इसकी बैकग्राउंड है, इसकी आधार है, इस बात को लेकर के जो सीएम ने अभी ये सख्ती अपनाई है। और उन्होंने मुख्य तौर पर अगर हम कहें तो आबकारी है, पेयजल विभाग है, आवास, शहरी विकास, सिंचाई, खनन, सचिवालय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, इन तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, इनके सीधे जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, और इसमें तमाम फाइलें महत्वपूर्ण होती हैं। इनके सारे अधिकारी कर्मचारियों को इनका करने के बाद कहा है कि इनको सबको ट्रांसफर किया जाए, नियमानुसार इसका ट्रांसफर होता। और मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। गैरसैंण में ध्वजारोहण करेंगे सीएम और विधानसभा अध्यक्ष। 15 अगस्त को ग्रीष्मकालीन राजधानी के विधानसभा में ध्वजारोहण होगा। मौसम पर निर्भर है सीएम त्रिवेंद्र और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के जाने का कार्यक्रम। गैरसैंण में ध्वजारोहण पर बोले हैं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। ये पहला मौका होगा जब गैरसैंण विधानसभा भवन में ध्वजारोहण किया जाएगा। अब तक भराड़ीसैंण विधानसभा में ही फहराया जाता रहा है तिरंगा, लेकिन अब गैरसैंण का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनना उत्तराखंड वासियों की भावनाओं का सम्मान। स्वतंत्रता दिवस पर पहले सीएम पुलिस लाइन समारोह में ध्वजारोहण करेंगे, फिर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल देहरादून विधानसभा में करेंगे ध्वजारोहण। इसके बाद दोनों का गैरसैंण विधानसभा पहुंचकर ध्वजारोहण करने का कार्यक्रम भी है। कहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद हम एक कार्यक्रम जरूर करें, क्योंकि ये पहला स्वतंत्रता दिवस 15 का जो आ रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने हामी भी भरी है। तो दिन अनेकों कार्यक्रम रहते हैं, आप समझते हैं मेरे यहाँ में मुझे जाना होता है, मुख्यमंत्री को जाना होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम लोग गैरसैंण में हम जाए, और ये भवन से कार्यक्रम उस दिन मौसम के हेलीकॉप्टर से जाएगा, कोई रास्ता और बस तो मैं ढूंढेंगे वहाँ चाहे वृक्षारोपण करना हो, किसी प्रकार वहाँ पे हम कार्यक्रम का ये अपने मुख्यमंत्री से चर्चा करने। देवभूमि की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एसएस खलेर ने ऐलान किया, 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। 2022 विधानसभा चुनाव में धमाकेदार एंट्री करेगी। आप पौड़ी पहुंचे एसएस खलेर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की है चर्चा। पहाड़ के ज्वलंत मुद्दों पर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने चर्चा की है। जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली की तरह उत्तराखंड की छवि बदलने को पार्टी तैयार। आप प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राज्य की जनता लंबे समय से तीसरे विकल्प का इंतजार कर रही है, जिस पर वो इस बार तीसरा विकल्प बनकर चुनाव लड़ेंगे और जनता के भरोसे को जीतकर उत्तराखंड में अपनी सत्ता भी बनाएंगे। हम पौड़ी जिले के हर विधानसभा पे जाके विधानसभा लेवल पे संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। जो बूथ पदाधिकारी बना रहे हैं, उनको जो भी समस्या आ रही थी उनको हल कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इलेक्शन 70 की 70 विधानसभा में लड़ने जा रहे हैं। उसमें हमारे मेन मुद्दे जो रहेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, बिजली, रोड और पलायन। और रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों को किसी का कोई भय नहीं। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। दुकान पर बैठे बच्चे को बेवकूफ बनाकर चोर ने पूरी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन इसकी पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर ही तलाश शुरू कर दी है।
10,000 रुपये की चोरी हुई है। 90,000 रुपये मैंने रखे हुए थे गले में। 50,000 का एक पैकेट था, 40,000 का एक पैकेट था। कोई आया, बच्चा बैठा था मेरा यहाँ पे, उसे उसने होपलेस कर दिया, तो गले में घुस के उठा के ले गया। और शैलेश के साथ फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।